B-52 स्ट्रेट फोर्टिस बम वर्षक विमान। ऐसा वैसा विमान नहीं, ऐसा वैसा लड़ाकू विमान नहीं है। देखिए आखिर कैसे ये दुश्मनों पर गरजता है। खतरनाक हथियार, खतरनाक स्ट्रैटेजी, अमेरिका के सबसे ज्यादा विध्वंसक हथियारों में से B-52 बॉम्बर। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी अभी हाल ही में। आखिर कैसे यमन पर कहर बनकर B-52 बॉम्बर टूटा था। जहां जमीन के अंदर जो बंकर्स हैं उन्हें भी यमन के हुती विद्रोहियों के पूरी तरह तबाह कर दिया गया था और लगातार ये हमले देखने को मिले थे। और वही B-52 बॉम्बर अब एक बार फिर से मैदान में आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि B-52 के साथ कौन कौन से खतरनाक हथियार लेकर अमेरिका मैदान में उतर रहा है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में यूएस महाविनाशक हथियार अपने बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के मद्देनजर यूएस अपनी ताकत इस वक्त और ज्यादा मजबूत कर रहा है। पेंटागन में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई है। मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट भेज दिए गए हैं, उन्हें रवाना कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में B-52 स्ट्रेट फोर्टिस बॉम्बर जेट जिन्हें भेजने की जानकारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत भी रवाना होने को तैयार पूरी तरीके से हैं। वहीं हथियारों की तैनाती के जरिए ईरान को बड़ी चेतावनी है। अमेरिका की सीधा ये चेतावनी है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और बड़ी बात यह है कि ईरान के सामने अब अमेरिका सीधे तौर पर आकर खड़ा हो गया है। अब यह युद्ध क्या सीधा अमेरिका से है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान को सीधा चेतावनी यहां पर दे दी, सीधे चेतावनी दे दी है। इजराइल की रक्षा के लिए यूएस, अमेरिका पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। अमेरिका अब सीधे मैदान में उतर चुका है कि अगर इजराइल पर अब पलटवार यहां होता है तो अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर और युद्धपोतों के साथ मैदान में यहां पर उतरेगा। और क्या अब अमेरिका अगर मैदान में होगा तो दूसरी तरफ से यूएस भी मैदान में आएगा, रूस भी मैदान में आएगा। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती टेंशन को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। मध्य पूर्व में अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ाता जा रहा है और ये पावर अमेरिका इसलिए बढ़ा रहा है ताकि कोई भी अरब देश उसके दोस्त इजराइल पर हमला करने की जरूरत ना कर पाए। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका दीवार बनकर मजबूती से खड़ा है। पहले युद्धपोत, फिर थाड और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर जेट रवाना कर दिया है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और ये इसलिए है कि ताकि ईरान को एक मैसेज जाए कि वो इजराइल के खिलाफ अभी रिटेलिएट ना करे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कई B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक विमान, टैंकर विमान और नौसेना विध्वंसक को मिडिल ईस्ट में तुरंत तैनात करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में लगे ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अब B-52 स्ट्रेटोस्फीयर के जो बॉम्बर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए ताकि ईरान को एक मैसेज चला जाए, देखिए अगर आपने अब मिसाइल स्ट्राइक या और कोई चीज़ की इजराइल के खिलाफ तो आपके खिलाफ अब ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो बॉम्बर्स हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हैं, इनके अंदर दूसरे हैं, ये सारा जो है आपके ऊपर आएगा। एक डेटरेंस है ईरान के लिए और अगर ईरान समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं समझेगा तो मेरे को लगता है ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर हो जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रख सकता है और जंग के हालात में B-52 बम वर्षक फायदेमंद साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि जब B-52 बॉम्बर जैसे हथियार इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका भेज रहा है तो यह क्या सीधे सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो ईरान के लिए है, और अमेरिका क्या अभी से पूरी तैयारी कर चुका है? क्योंकि ईरान की तरफ से भी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत। और सर, मैं सीधा जानना चाह रहा हूं कि B-52 बॉम्बर का पहुंचना क्या ये बता रहा है कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है हमले को लेकर? अमेरिका ने जो कहा था हमला नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उसने B-52 जैसे बॉम्बर्स को अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में उतार दिया। उसे पता यह चल चुका है कि हमला होगा, नहीं रुकेगा। Just like my mom. इसीलिए ना I got us Airtel का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शन सिर्फ $599 में। Friends हो या colleagues, सर सॉरी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा कि आखिर किस तरीके से B-52 बॉम्बर्स और युद्धपोतों का इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ लेकर आना यह सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अमेरिका को यह पता यहां पर चल चुका है कि ईरान पलटवार करेगा, और इसीलिए अब उसे मैदान में खुद उतरना होगा और यह युद्ध और भयंकर यहां पर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमेशा अपने मित्र देशों के साथ हम मदद के लिए खड़ा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा साथ रहता है, और इसीलिए अमेरिका अपने इस ताकतवर हथियारों बोइंग 52 जैसे इन हथियारों को तैनात यहां पर कर रहा है। और ये कोई आम बम वर्चक नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यमन में भी जिस तरीके की ताकत अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ यहां पर दिखाई थी, वहां पर भी अमेरिकी B-52 बॉम्बर लगातार उन पर यहां पर बरसता हुआ नजर आया था, जिसने पूरी तरह तबाही यहां पर मचाई थी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर B-52 बॉम्बर जिसका जिक्र हो रहा है ये कितना ताकतवर, कितना विध्वंसक है, और दुश्मन इससे आखिर कितने डरते हैं। सबसे बड़ी बात यह दरअसल अमेरिकी B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। 5 लोग इसे चलाते हैं। एयरक्राफ्ट को 2,21,000 किलोग्राम वजन ये साथ लेकर उड़ सकता है। 2,21,000 किलो का वजन, और वहीं 1,81,000 लीटर जो ईंधन है उसे जरूरत होती है। एक बार में इतना ईंधन ये कैरी करता है। महाविनाशक बम वर्षक विमान में 8 इंजन लगे हुए हैं। 8 इंजन इसे ऑपरेट करते हैं, और इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1050 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी कॉम्बैक्ट रेंज है। कॉम्बैक्ट रेंज 16,000 से ज्यादा है, और वहीं 50,000 फीट की जो ऊंचाई है ये अचीव कर सकता है।